हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो हमें अभी तक टीवी शो के अंदर नहीं दिखाए गए हैं। फ्लैश को एयर होते हुए ओवर अ डेकेड हो चुका है, बट स्टिल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लैश में थोड़ी सी गलत दिखाई गई हैं और कुछ चीज़ें तो टिल डेट हमें अभी तक दिखाई भी नहीं गई हैं। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक फ्लैश के 8 सीजन नहीं देखे हैं तो जाओ पहले जाके 8 सीजन देख लो, उसके बाद मेरी ये वीडियो देख लेना। तो विद द फेस वॉल्यूम वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 द फ्लैश एज एन इविल ट्विन। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता था कि फ्लैश का एक ट्विन भी है और वो ट्विन इविल है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि कॉमिक्स में जिस रात बैरी एलन की डिलीवरी होने वाली होती है, मतलब जिस रात बैरी एलन बॉर्न होने वाला होता है, उसी रात शार्लिन थॉर्न नाम की एक और वुमेन की डिलीवरी होने वाली होती है और डॉक्टर ने हेवीली ड्रिंक कर रखी होती है। तो शार्लिन थॉर्न का जो बेबी होता है वो मर जाता है। दूसरी तरफ नोरा एलन को ट्विन्स होते हैं जिनका नाम होता है मैल्कम और बेरी। तो डॉक्टर पे ब्लेम ना आए कि उसने बेबी को मार दिया, इसलिए वो मैल्कम को लेता है और उस वार्ड में डाल देता है जहाँ पर शार्लिन थॉर्न का बेबी होना चाहिए था, बट क्योंकि वो मर चुका है तो मैल्कम उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है और आगे जाके मैल्कम बनता है कोबाल्ट ब्लू। और जो लोग सोच रहे हैं कि उसके पास पावर्स कैसे आते, तो मैल्कम थॉर्न फैमिली में जाने के बाद ब्लू फ्लेम्स को इनहेरिट करता है और वो किसी की भी पावर्स कॉपी कर सकता है जिससे वो लड़ रहा हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें सीजन 8 के अंदर अगर कोबाल्ट ब्लू दिखाया जाए तो हमें इसी ओरिजिन के साथ दिखाया जाए और इसका ओरिजिन प्लीज चेंज ना हो। नंबर 9 द फ्लैश यूजर ट्रेडमिल फॉर टाइम ट्रैवल। तो देखो, जिन भी लोगों ने सीजन 1, 2, 3 देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि इन सीजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम ट्रैवल हुआ है और बाद के सीजन में भी टाइम ट्रैवल हुआ है, पर उतना ज़्यादा कंसेक्टिवली नहीं हुआ है जितना सीजन 1, 2, 3 में हुआ था। और साथ ही साथ सीजन 1, 2, 3 में हमें ये भी पता लगा कि बैरी एलन को टीवी शो के अंदर ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है टाइम ट्रैवल करने के लिए, बट कॉमिक्स में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ था और बैरी एलन ऐसे ही पाइपलाइन में भागते भागते जहाँ उसे जाना हो वो सोचते हुए टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता था, जैसा कि हमें टीवी शो में दिखाया गया था। उसके लिए एक डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्ट था जो कि था कॉस्मिक ट्रेडमिल, उस पर वो भागता था और जिस भी टाइम में उसे जाना होता था उस पर वो सेट करता था, जिसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स उस टाइम में जब तक पूरी तरह अपीयर नहीं हो जाते तब तक वो भागता रहता था। विच इज़ वाई आई थिंक कि अगर शो रनर्स ये वाली अप्रोच लेते तो ये थोड़ी सी सेंसिबल ज़्यादा होती और इससे फैंस और व्यूअर्स को एक आइडिया भी लग जाता कि बैरी एलन की पावर्स कैसे काम करती हैं। एटलीस्ट सीजन 1 में तो हमें कॉस्मिक ट्रेडमिल से ही टाइम ट्रैवल दिखाना चाहिए था, क्योंकि सीजन 1 के अंदर बैरी काफ़ी हद तक इमेच्योर था और मुझे नहीं लगता कि सीजन 1 के अंदर वो टाइम ट्रैवल अचीव कर सकता था, बट सीजन 2 के अंदर वो इतना ज़्यादा फास्ट था कि वो पाइपलाइन के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सकता था। नंबर 8 बैरी एलन गेव हिमसेल्फ हिज ओन पावर्स। तो यार देखो, फ्लैश की पावर्स का जो ओरिजिन है वो हमेशा से कंट्रोवर्सीज में बना रहा है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि बैरी एलन को उसकी पावर्स कैसे मिली और अगर मिली भी तो इस चीज़ का क्या लॉजिक बनता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बैरी एलन को उसकी पावर्स मिली कैसे थी। तो बैरी एलन को उसकी पावर्स एक लाइटनिंग से स्ट्रक होने से मिली थी और कुछ केमिकल्स उसकी बॉडी के अंदर चले गए, जिस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि बैरी को उसकी पावर्स पार्टिकल एक्सेलरेटर के एक्सप्लोड होने से मिली थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैरी एक बार प्रोफेसर जूम से फाइट कर रहा होता है और जब वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है तब वो प्योर लाइटनिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में आगे टाइम में जाके वो अपने आप को ही उस लाइटनिंग से स्ट्रक कर लेता है, मतलब वो अपनी पावर्स अपने आप को ही देता है। इसी के साथ बैरी ही क्रिएटर बन जाता है स्पीड फोर्स का भी। और साथ ही साथ अगर सीजन 9 में हमें ये चीज़ दिख जाए लास्ट एपिसोड के अंदर कि बैरी ही अपने आप को लाइटनिंग से स्ट्रक करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। नंबर 7 स्पीड फोर्स प्रोटेक्शन। अब देखो, ये चीज़ तुम बहुत बार कमेंट्स में पूछ चुके हो कि अगर बैरी एलन लाइट स्पीड से भाग सकता है और वो जब भी किसी को सेव करता है, मतलब जब भी वो लोगों को सेव करता है तब वो लाइट स्पीड पे भागते हुए ही लोगों को सेव कर सकता है, मतलब अपनी स्पीड कंटिन्यू करते ही लोगों को सेव करता है। और जब वो किसी को टच करता है तब उसको लॉजिकली एक्सप्लोड होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट होती है, जैसे कि हमने ए ट्रेन के सीन में देखा था द बॉयज़ के अंदर। अब देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि स्पीड फोर्स की प्रोटेक्शन की वजह से ही बैरी लोगों को बचा पाता है इतनी आराम से अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए, क्योंकि स्पीड फोर्स सिर्फ एक ऐसी फोर्स नहीं है जो बैरी को स्पीड प्रोवाइड करती है या फिर बैरी को प्रोटेक्ट करती है आउटर मेजर से, बट साथ ही साथ स्पीड फोर्स ग्रेविटी की तरह भी एक्ट करती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी का एक बैलेंस मेंटेन कर देती है बैरी, और बैरी जिसको बचाता है उसके अंदर, ताकि वो बंदा एक्सप्लोड ना हो। नंबर 6 बैरी इज इम्यून टू टेलीपैथ। अब देखो, तुम में से बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि बैरी के पास सुपर स्पीड के साथ साथ सुपर स्पीड थिंकिंग भी है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैंने बता दिया है।
और सुपर स्पीड थिंकिंग के साथ साथ एक और एडवांटेज आता है बेरी के पास कि वो माइंड कंट्रोल और टेलीपैथ से इम्यून है। तो टेलीपैथ्स अगर बेरी का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो बेरी का माइंड बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसका एक बहुत ही मेजर रीज़न है और वो ये है कि बेरी का जो माइंड प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी चेंज होता है और कोई भी टेलीपैथ इतनी जल्दी माइंड रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि उस टेलीपैथ के पास माइंड रीडिंग की पावर है, ना कि स्पीड माइंड रीडिंग की। नंबर 5, द फ्लैश ऑलमोस्ट जॉइन द एरो। अब देखो 8 साल पहले मुझे नहीं पता कि जादू हुआ, डेस्टिनी हुई, किस्मत हुई या क्या हुआ, पर CW वालों ने प्लान किया था कि वो बेरी एलन को द एरो की टीम में डालने वाले हैं और इसीलिए बेरी एलन को फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया भी द एरो के शो में ही गया था। बट लेटर ऑन शो रनर्स के दिमाग में आया कि हम इसकी स्पिन ऑफ क्यों नहीं निकालते द फ्लैश नाम से, और द फ्लैश इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उसने अपनी ओरिजिनल सीरीज़ को बीट कर दिया। मतलब द फ्लैश एरो की स्पिन ऑफ थी और एरो से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी द फ्लैश ने, क्योंकि द फ्लैश के अंदर बहुत ही अमेजिंग विलन्स थे और द एरो सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगा था एक टाइम के बाद। एरो लिटरली वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट शोज में से एक है, क्योंकि एरो के अंदर ज़्यादा ह्यूमर नहीं था और फ्लैश के अंदर मीनवाइल ह्यूमर के साथ साथ बहुत सारे विलन्स थे जो कि बहुत अमेजिंग थे, इसलिए द फ्लैश ने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी द एरो से। नंबर 4, फ्लैश हैज किल्ड अ विलन। अब देखो जब भी सुपर हीरोज की बात होती है तब उनके साथ आता है एक कोड ऑफ कंडक्ट और साथ ही साथ आता है मॉरल्स का एक पूरा पेज जिसके अंदर लिखा होता है कि सुपर हीरोज विलन्स को नहीं मारते चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। बट बेरी एलन इस कोड ऑफ कंडक्ट और इस मॉरल से बहुत ही आगे बढ़ गया था जब उसने रिवर्स फ्लैश का मर्डर ही कर दिया था। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जब बेरी और आयरिस की मैरिज होने वाली थी तब रिवर्स फ्लैश बीच में आ जाता है और रिवर्स फ्लैश आयरिस को किडनैप करके ले जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अगर आयरिस ने उसका प्रपोजल नहीं माना, मतलब वो भी आयरिस से प्यार करता था, अगर आयरिस ने उसको रिजेक्ट किया तो वो उसको मार देगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आयरिस उसे रिजेक्ट करती है और वो उसे मार देता है, जिसके बाद बेरी बहुत ही अंत डिप्रेशन में चला जाता है। बट काफी टाइम बाद उसकी एक और फियांसे होती है जो कि होती है फियोना वेब और वो उससे शादी करने ही वाला होता है। बट उसी टाइम रिवर्स फ्लैश फिर से आ जाता है और बेरी रिवर्स फ्लैश से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, तो वो रिवर्स फ्लैश का पीछा करता है और गलती से वो रिवर्स फ्लैश की नेक स्नैप कर देता है, चाहे वो गलती से हो या फिर जानबूझ के हो। बट फ्लैश ने एक विलन को मारा था जो कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक कर देता है, जो कि उसका सीरीज में इतना ज़्यादा हाईली दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि सीजन 9 में इन्हें ये चीज़ दिखानी चाहिए कि बेरी एलन कैसे कोबाल्ट ब्लू को मार देता है, चाहे वो मर्डर हो या जैसे भी हो, बट मार देना चाहिए। नंबर 3, बेरी नेवर हैड किड्स नेम्ड बार्ट एंड नोरा। अब देखो कॉमिक्स के अंदर बेरी के कभी भी बार्ट और नोरा नाम के कोई किड्स नहीं थे और बेरी के जो 2 किड्स थे उनका नाम था डॉन और डॉन, और वो आगे जाके टॉर्नेडो ट्विंस बनते हैं। और इसी उम्मीद में मुझे लगा था कि शायद CW वाले भी टॉर्नेडो ट्विंस के ऊपर एक स्पिन ऑफ बना सकते हैं द फ्लैश का, बट अफसोस अब CW जब डूब रही है तो क्या ही स्पिन ऑफ हमें देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ द फ्लैश सीरीज के अंदर हमें गलत दिखाई गई है कि बार्ट और नोरा नाम के बेरी को किड्स होते हैं, जबकि बेरी को बार्ट और नोरा नाम के ग्रैंड किड्स होते हैं, ना कि किड्स। नंबर 2, हंटर ज़ोलोमन वॉजंट सपोज टू बी ब्लैक फ्लैश। अब देखो कॉमिक्स के अंदर हंटर ज़ोलोमन कभी भी ब्लैक फ्लैश नहीं बना है, जबकि द फ्लैश टीवी शो में हम देखते हैं कि सीजन 2 के अंदर हमें एक नया मिस्टीरियस विलन इंट्रोड्यूस होता है जूम नाम से, और वो हंटर ज़ोलोमन होता है जो कि सीजन 2 के एंड में जाके ब्लैक फ्लैश बन जाता है और आगे जाके वो स्पीड फोर्स के लिए एज अ सर्वेंट काम करता है। बट कॉमिक्स के अंदर ब्लैक फ्लैश कोई भी पर्सन नहीं है, वो एक एंटिटी है, डेथ इटसेल्फ, तो इसीलिए ब्लैक फ्लैश कोई पर्सन नहीं है कॉमिक्स के अंदर। बट हमें सीरीज में इसका बिल्कुल ऑल्टरनेट और अपोजिट दिखाया गया है और वो हंटर ज़ोलोमन को ब्लैक फ्लैश बना देते हैं, मतलब स्पीड फोर्स हंटर ज़ोलोमन को ब्लैक फ्लैश बना देती है। नंबर 1, बेरी एंड ईयरबड थॉर्न आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि बेरी एलन का एक ट्विन था जिसका नाम था मैल्कम थॉर्न, और मैल्कम थॉर्न ग्रेट ग्रैंडसन है ईयरबड थॉर्न का। तो बेसिकली ईयरबड थॉर्न और बेरी के बीच में आया एक रिलेशन बन जाता है और बेरी ग्रेट अंकल बन जाता है ईयरबड थॉर्न का। अब देखो ये चीज़ हमें तब पता चली थी जब ज़ीरो आर क्राइसिस इन टाइम के इवेंट्स हो चुके थे कि मैल्कम थॉर्न बेरी एलन का लॉस्ट ट्विन है और साथ ही साथ ईयरबड थॉर्न ग्रेट ग्रैंडसन है मैल्कम थॉर्न का, विच अल्टीमेटली मेक्स ईयरबड एंड बेरी रिलेटेड टू ईच अदर। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी फैक्ट पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। अगर इसके अलावा तुम्हें और कोई फैक्ट पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।